गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय के अंदर जानेंगे बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था में जब बालक आता है तो उसके अंदर किस तरह से संवेगों का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इससे पूर्व कक्षाओं में हमने शैशवावस्था के बारे में जाना था कि शैशवावस्था में बालक में किस तरह से धीरे धीरे शनै शनै मतलब संवेग डेवलप होते जाते हैं। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के संदर्भ में क्रो एवं क्रो बताते हैं। क्रो एवं क्रो महोदय अपनी परिभाषा देते हैं। संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों, संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ये कोटेशन दी है क्रो एवं क्रो महोदय ने। इन्होंने यही कहा है इससे संवेगात्मक विकास कि बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में, ठीक है, जो संवेग बालक प्रकट करता है, उनकी अभिव्यक्ति करता है, उनमें क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव आता रहता है, चेंजेस आता रहता है कि बालक जिन जिन के संपर्क में आता है, लोगों के संपर्क में रहता है, अपने वातावरण से तालमेल बिठाता है, तो उनके संवेगों में क्या रहता है, निरंतर परिवर्तन आते रहता है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बालक के संवेगों में शिष्टता आ जाती है। बालक के संवेगों में शिष्टता आ जाती है, ठीक है, कि इस अवस्था में शिष्टता एक आदर, एक तरह से हम बोल सकते हैं आदर्श रूप आ सकता है, शिष्टता आ जाती है, अपने समय को अच्छे और बेहतर तौर पर प्रकट करता है, उसको बाल्यावस्था में समझ अपनी जो विकसित होती है उसके परिणाम स्वरूप वो अपनी संवेगों को स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। एक इस तरीके से दूसरों के सामने बिहेव, अपना व्यवहार रखा जाता है और आदर सम्मान के साथ अपना व्यक्तित्व किस तरह से दूसरों के सामने रखा जाता है, इस तरीके से उसके अंदर क्या आ जाती है, शिष्टता आ जाती है। सेकेंड है बालक के संवेगात्मक विकास में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। ये भी देखा जाता है कि बालक में संवेगात्मक विकास में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता है। वो बालक के अंतर्गत जो अप्रिय या अवांछनीय संवेग होते हैं जिनसे उनको नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे संवेगों को उनसे बाहर निकालने का प्रयास करता है और अच्छे संवेग किस तरह से उत्पन्न किए जाए इस तरफ अध्यापक प्रयास करता है। इसलिए शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। एलिस क्रो कहते हैं बालक अपने दोषों के परिणामों को सोचकर चिंतित हो जाता है। ठीक है।
एलिस को कहते हैं बालक अपने दोषों के परिणामों को सोचकर चिंतित होता है, उसके अंदर चिंता उत्पन्न हो जाती है कि जिससे उसकी कमियां, उसके दोष दूसरों के सामने प्रकट होते हैं, और जो उससे अच्छा करते हैं, दूसरे बालक अगर उससे को अच्छा करते हैं तो उसके प्रति वो ईर्ष्या करेगा और उससे वो घृणा करने का प्रयास करेगा, यानी कि अपने लिए तो वो परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा, दूसरों की भी वो ईर्ष्या करता है। इस तरीके से वो अपने दोषों के परिणाम के प्रति क्या हो जाता है, चिंतन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है संवेगात्मक विकास के संदर्भ में क्या क्या बताया गया बाल्यावस्था में। बालक के संवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते हैं। बालक के संवेग अधिक निश्चित और शक्तिशाली हो जाते हैं, यानी कि इस अवस्था में आते आते बालक अपने संवेगों पर कंट्रोलिंग पावर ला लेता है और वो उस पर अपने आप पर नियंत्रण स्थापित हो कर देता है, यानी कि अधिक निश्चित कम शक्तिशाली हो जाता है। जैसे शैशवावस्था में बच्चों में होती है अनिश्चितता पाई जाती है, ऐसा ना होगा, इसमें निश्चितता और शक्तिशाली हो जाते हैं। अगला है विद्यालय का व्यापक प्रभाव पड़ता है। हम ये भी देखते हैं कि बालकों का जो संवेगात्मक विकास होता है उसमें विद्यालय का प्रभाव क्या होता है, व्यापक पड़ता है। जैसे कि हमने शिक्षक को जाना है, शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक विद्यालय का ही अंग है, तो विद्यालय की भूमिका रहती है। विद्यालय का जो वातावरण होता है और जो परिस्थितियां होती है बच्चों के संवेगों को निर्मित करने में एक अहम भूमिका रोल प्ले करती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है। बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसका विद्वेष अस्थायी रहता है। इसमें देखा गया बालक सामान्य रूप से क्या रहता है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहने का प्रयास करता है, प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसके जो विद्वेष है वो कैसे हो जाते हैं, उसके अस्थायी हो जाते हैं। इस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि बाल्यावस्था में बालक विभिन्न सदस्यों या समूह का भी सदस्य होता है, यानी कि वे लोग जो उसके आसपास के वातावरण में रहते हैं उनका वो सदस्य रहता है और इस तरीके से वो उनके साथ भी अपना समय निकालता है। तो हमने ये जाना कि बाल्यावस्था में जो संवेगात्मक विकास है वो किस तरीके से पाया जाता है और इसमें बालक के संवेगों की भूमिका किस तरीके से होती है। अब इससे रिगार्डिंग आपका आज का असाइनमेंट है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। तो बाल्यावस्था में जो संवेगात्मक विकास दिखाई देता है उन संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। फ्रेंड्स, इस कोविड समय में हमको घर रहकर सुरक्षित रहना है, अपने वैक्सीन अपने को अवश्य लगानी ताकि बीमारी को हम खत्म करने में अपना योगदान अच्छी दे सके और इसके बचाव का जो भी उपाय है उसका हम कड़ी से पालन कर सके। थैंक यू।